जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। तो जो आज का वीडियो है वो है इंडियन नेवी कमांड्स के ऊपर। इंडियन नेवी की कितनी कमांड्स हैं, उनको कौन लीड करता है, उनकी क्या वर्किंग है और किस किस एरिया में वो डिप्लॉयड है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो खासकर हमारे अग्निवीर नेवी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूँ वो आपको आपके अग्निवीर के टेस्ट में डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इंडियन नेवी के बारे में। सबसे पहले जो इंडियन नेवी है वो हमारी तीनों जो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो हमारी ओवरऑल डिफेंस फोर्सेस है उसका एक अजोड़ अंग है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसके सुप्रीम कमांडर है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन करके एक छोटी सी टुकड़ी बनाई थी, जिसका काम था कि जो ब्रिटिश मर्चेंट शिप्स होते हैं ना, जो कि सामान लेके आते हैं ब्रिटिशर्स का, लेके आते थे जो सामान ब्रिटिशर्स का, उनको बचाने के लिए एक छोटी सी नौसेना की टुकड़ी इन्होंने खड़ी करी। फिर 1793 में जब पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो गई थी बंगाल में, उसके बाद इन्होंने 1830 में एक फुल फ्लेज नेवी खड़ी कर दी जिसका नाम था हिज मैजेस्टी इंडियन नेवी, जिसका कि नाम चेंज करके इन्होंने 1934 में रॉयल इंडियन नेवी रखा। 1950 में इसका फिर जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो अब इसका नाम हमने चेंज करके इंडियन नेवी रखा। अब इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जितनी भी पानी से लगे हुए बॉर्डर्स हैं, हमारे जो भी वाटर वेज बॉर्डर है, उनको सेफगार्ड रखना। ठीक है, और इसके साथ साथ कोई भी अगर थ्रेट या कोई भी आंख उठाता है इंडिया की तरफ पानी वाले बॉर्डर्स से, तो उनके साथ लोहा लेना और इंडिया में पीस को बनाए रखना, यह हमारा प्राइमरी गोल है इंडियन नेवी का। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है जॉइंट एक्सरसाइजेस करना। जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं आपकी फॉरेन कंट्रीज के साथ, जैसे आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज हो सकती हैं या आपकी फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं आपके साथ, आप उनके साथ एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसके साथ आपको गुडविल विजिट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, गुडविल विजिट्स होते हैं आपके आपकी फॉरेन कंट्रीज के साथ, जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके, उसमें जाके आप ये सब करते हो। डिजास्टर रिलीफ करना पड़ता है आपको, अगर आपकी जहाँ आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, वहाँ पे अगर नेवी की ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ पे हेल्प करना होगा। अगर इंडिया में नहीं, आपको बाहर आपके जो फ्रेंडली देश है वहाँ पे भी आपको हेल्प करना होगा। और इसके साथ साथ जो बायलेटरल रिलेशनशिप है उनको भी मेंटेन करना होगा। बायलेटरल रिलेशनशिप वही होते हैं जो एक देश के दूसरे देश के साथ होते हैं, और ये तभी बनते हैं जब आपकी सेनाएं भी आपके दूसरे देश की सेना के साथ सहयोग करें। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इंडियन नेवी के बारे में। अब कुछ मैं आपको एक्चुअल फैक्ट्स, एक्चुअल नंबर्स बताता हूँ इंडियन नेवी में जो है। जो टोटल अभी हमारे सेलर्स एंड ऑफिसर मिला के इंडियन नेवी में 67,252, जिसमें कि अभी रिजर्व पर्सनल और भी है हमारे पास जो कि हैं 55,000 समथिंग। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हुआ, 1,30,00,000 के अराउंड हमारे टोटल हमारे पास नेवी में फुल मिला के नफरी है अभी। नंबर ऑफ वॉरशिप्स, मतलब ये जो शिप्स जो लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है, 137 शिप्स है। एयरक्राफ्ट्स की बात करें 235 एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी के पास। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। इंडियन और एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास एक, जो कि है INS विक्रम आदित्य। ठीक है, एम्फीबियस ट्रांसपोर्टेशन डॉक है एक। अच्छा, एम्फीबियस ट्रांसपोर्टेशन डॉक वो होता है जो कि पानी और ज़मीन दोनों में चलता है और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। अब क्या इस ट्रांसपोर्टेशन का जो इक्विपमेंट है उसको क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा नंबर ऑफ लैंडिंग शिप्स है हमारे पास 8, डिस्ट्रॉयर्स 11, फ्रिगेट्स हैं 14। बता दो, ये डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स हैं, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है इसको सपोर्ट देने के लिए होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर सबमरीन हमारे पास एक है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एक है, कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन्स 15 है। जो कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन होता है ये डीजल से चलता है। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ये भी डीजल से चलता है, बस इसमें बैलिस्टिक मिसाइल होता है। और जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होता है ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। नंबर ऑफ कॉर्वेट्स हैं 12 कॉर्वेट शिप्स भी होते हैं जो कि मेजरली छोटे शिप्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। माइन काउंटर मेजर वेसल जो होता है वो जो पानी के अंदर माइंस होती हैं उनको डिफ्यूज करने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और नंबर ऑफ
फ्लीट टैंकर्स हैं 4 फ्लीट टैंकर्स होते हैं जिनसे कि पेट्रोल भरा जाता है शिप्स के अंदर। तो ये सब थे हमारे एक्चुअल नंबर्स इंडियन नेवी के। अब स्टार्ट कर देंगे हम कमांड्स के ऊपर। तो इंडियन नेवी की 3 कमांड्स हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि है मुंबई में, ठीक है, ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि है विशाखापट्टनम में, और सदर्न नेवल कमांड जो कि है कोची में। तो हेडक्वार्टर्स भी इनके ऑब्वियसली उसी जगह पर होंगे। ईस्टर्न नेवल कमांड का है आपका विशाखापट्टनम, वेस्टर्न नेवल कमांड का है आपका मुंबई, सदर्न नेवल कमांड का आपका कोची। और एक और है हमारी जो कमांड है उसको कहा जाता है ट्राई सर्विस कमांड, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार। वहाँ पर मेजरली तीनों सेनाओं की फौज होगी। वहाँ पे तीनों सेना की फौज एक साथ मिलकर काम करती है, इसीलिए इसको ट्राई सर्विस कमांड कहा जाता है। और ये जो कमांड्स हैं इनको कमांड कौन करता है? फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिसको कि FOC इन सी कहा जाता है। और ये होते हैं वाइस एडमिरल रैंक के। जैसे हमने आपको इंडियन आर्मी वाली वीडियो में बताया था, जिसमें कि हमने बताया था कि कमांड्स को कौन लीड करते हैं, वो लोग लीड करते हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। तो वैसे ही नेवी में होता है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। आपने अगर इंडियन आर्मी वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो वीडियो लिंक कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब इसके अलावा क्या होता है, जो कमांड्स होती है ना, उसमें शिप्स तो होती हैं, शिप्स के साथ साथ सबमरीन की स्क्वाड्रंस भी होती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर की स्क्वाड्रंस भी होती हैं, ठीक है, और उसमें एयर स्टेशंस भी होते हैं मिले हुए। अब वो कैसे हैं वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और मेजरली जो बेसिस हैं हमारे इंडियन नेवी के वो हैं मुंबई में, गोवा में, कारवार में, कोच्चि में, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर। तो मेजरली जितने भी हमारी कोस्टल एरियाज हैं हमारे जितने भी, वहाँ पर आपको इंडियन नेवी डिप्लॉयड मिलेगी ही मिलेगी। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड से, जो कि है मुंबई में। तो सबसे पहले अभी इनको कमांड कौन कर रहा है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी कर रहे हैं इसको कमांड अभी, ठीक। ये जो वेस्टर्न नेवल कमांड है ना, ये देखती है मेजरली हमारा अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन का कुछ पार्ट। मैं बता दूं, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन का जो पार्ट हुआ वो आपका गुजरात के साइड का पार्ट हुआ, ठीक है। अब जो गुजरात का साइड है वहाँ पर कौन सा है हमारा नेबर? पाकिस्तान। तो बॉस ये जो कमांड है बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर पाकिस्तान के एंड से रिटेलिएशन होता है तो ये कमांड रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए और इमीडिएट रिस्पॉन्स देने के लिए। बात करें इसकी कब ये फॉर्म हुई थी, ये हुआ था 1 मार्च 1968 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा INS कदम्बा करके इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सीबर्ड प्रोजेक्ट, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ वो है आपका कर्नाटका में, तो इसको भी इंडियन नेवी अब यूज़ कर रही है, ठीक। और जो विक्रम आदित्य है, INS विक्रम आदित्य, वो है इस कमांड के पास, ठीक है। वेस्टर्न नेवल कमांड के पास है INS विक्रम आदित्य। एंड इसके अलावा उसके पास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, आपका सबमरीन्स भी हैं। सिंधु घोष क्लास सबमरीन भी इस कमांड के साथ अटैच्ड है। और बात करें एविएशन, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स कौन कौन से इस कमांड के साथ जुड़े हुए हैं, वो है MiG-29 के और KA-31 हेलीकॉप्टर्स, अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर जिनको कहा जाता है। बात करें बेसिस की, तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ बेसिस जो कि इस कमांड के अंदर है। कुछ का मैं आपको नाम बताता हूँ। INS द्वारका है, INS सरदार पटेल है, INS कदम्बा है, ऐसे करके ऑलमोस्ट नहीं भी हैं तो ये 20 से 25 हमारे बेसिस हैं इस कमांड के अंदर, ठीक है। और ऐसा कुछ हमारा ये कमांड का एरिया दिखता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न नेवल कमांड की। ईस्टर्न नेवल कमांड को करेंटली कौन हेड कर रहे हैं? वो है वाइस एडमिरल राजेश पंधारकर, जो कि अतिवशिष्ठ सेना मेडल एंड वशिष्ठ सेना मेडल, ठीक। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है आपका विशाखापट्टनम में। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन को देखने के लिए, जो कि है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया, आपका राइट हैंड साइड वाला एरिया इंडियन मैप के हिसाब से। 1 मार्च 1968 को भी इसका उद्घाटन किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड है क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक। ये जो हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इंडियन नेवी की। तो अपने आप में स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हो जाता है क्योंकि यहाँ हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक INS वर्षा करके एक और बेस बनाया गया है, जो कि ऑलमोस्ट विशाखापट्टनम से 50-60 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से अब इसको यूज़ करा जा रहा है, ये वाले इस कमांड को वहाँ शिफ्ट करा जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा
हैवी शिपिंग ट्रैफिक है इस एरिया में, इस वजह से। एंड इसके अलावा INS बाज करके हमारा नेवल एयर बेस है जो कि इसी कमांड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका काम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ना जो हमारे, उनको सिक्योर रखना, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो उसको, उस पर भी नज़र रखना। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है हमारा वो है गल्फ कंट्रीज़ की साइड, ठीक है। और इसके साथ हम देखें इसमें जो जो हमारे बेसिस हैं वो हैं आपका INS किरकार्स, INS डेगा, वीरभऊ, कल्याणी, ऐसे करके इसमें भी हमारे ऑलमोस्ट 18 से 20 बेसिस जुड़े हुए हैं। और ऐसा कुछ इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखता है। बात करते हैं सदर्न नेवल कमांड की, जो कि है कोच्चि में। इसको लीड कर रहे हैं अभी वाइस एडमिरल MA हेम्पी होली, जिनका जो कि है परम वशिष्ठ सेना मेडल, अति वशिष्ठ सेना मेडल एंड नौसेना मेडल। नौसेना मेडल आपका सेना मेडल जैसा ही होता है जो कि इंडियन आर्मी में मिलता है, नेवी में मिलता है नौसेना मेडल। अब ये जो सदर्न नेवल कमांड है ये एक ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है। जैसे एयरफोर्स एंड आर्मी दोनों की ट्रेनिंग कमांड है, वैसे ही नेवी की भी एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि सेलर्स एंड ऑफिसर्स दोनों को ट्रेनिंग देती है, बेसिक एंड एडवांस लेवल की। अब देखो यहाँ पे खाली नेवी वाले ट्रेनिंग नहीं लेते, जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं, स्पेशल फोर्सेस पैरा वाले स्पेशल फोर्स हो गए, एयरफोर्स के आपके गरुड़ हो गए, वो लोग अगर उनको अंडर वाटर ट्रेनिंग लेनी है पानी की, वो किससे लेंगे? वो लोग यहाँ पर आते हैं कोच्चि में, इसी जगह पे ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं अंडर वाटर डाइविंग या जो भी इनको करना है उस चीज़ की, ठीक। इसके साथ साथ फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग करके यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि फैसिलिटी है जहाँ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन भी है, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स भी हैं, लैंड फोर्सेस एंड सर्वे शिप्स भी हैं। इसके साथ साथ नेवल एयर स्टेशन भी इसमें जुड़ा हुआ है, एंड शिप यार्ड भी, शिप रिपेयर यार्ड भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट एंड इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट इस कमांड के पास है। बात करें बेसिस की तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिस हैं, INS मंदोवी है, INS हमला है, शिवाजी है, कस्तूरी है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 20 से 25 हमारे बेसिस अटैच्ड हैं। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है हमारा अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई सर्विस कमांड है, तो इसको जो लीड करेगा वो ज़रूरी नहीं कि नेवी का ही बंदा हो, वो कोई भी हो सकता है। तो करेंटली इसको एयर मार्शल संजू बालाकृष्णन लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 6 नेवल बेस हैं हमारे, INS करदीप, INS ज्वारा, INS उत्तरकोश, INS बाज जो कि मैंने आपको बताया था नेवल का है, एंड INS खोशा जो कि नेवल एयर स्टेशन है। और इनका यहाँ पर होना ज़रूरी भी है क्योंकि उस एरिया में जो नीचे हमारा अंडमान का एरिया है वहाँ पे ऐसा कोई बड़ा लैंड का एरिया तो है नहीं, तो वहाँ पर से हमारी एविएशन को कंट्रोल करा जा सकता है, इसीलिए उस कमांड को बनाया भी गया है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ आ गई होंगी, हम जितने भी हमारे नेवल कमांड्स हैं उनके बारे में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलने वाले हैं। आई होप वहाँ भी आप हमें ऐसे प्यार देते रहेंगे। जय हिंद।